पालक पनीर उत्तर भारत की बेहद लोकप्रिय सब्जी है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। साथ ही शाम के समय या सप्ताह में पालक की कढ़ी का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा पालक के पकौड़े झटपट बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, जो किसी भी मेहमान के आने पर तो अक्सर बनाई ही जाती है। पालक न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होता है। इसे हम अलग अलग सब्जियों के साथ बना सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है। पत्ती वाली सब्जियों में पालक एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पालक आयरन से भरपूर होती है। ये एक ऐसी फसल है जो कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। पालक की एक बार बुआई करने के बाद उसकी 5 से 6 बार कटाई की जाती है। इसकी फसल में कीटों व बीमारियों का प्रकोप कम पाया जाता है। पालक की फसल पूरे साल ली जाती है। इसके लिए अलग अलग महीनों में इसकी बुआई करनी पड़ती है। पालक की सफलतापूर्वक खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंड में पालक की पत्तियों की बढ़वार अधिक होती है, जबकि तापमान अधिक होने पर इसकी बढ़वार कम होती है। परंतु पालक की खेती मध्यम जलवायु में वर्ष भर की जा सकती है। पालक उगाने के लिए समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। जिस जगह का चुनाव करें, वहां पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जीवांश युक्त बलुई या दोमट भूमि में फसल की बढ़वार अच्छी होती है। ध्यान रहे कि पालक की खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। भूमि की तैयारी के लिए पलेवा करके जब खेत जुताई योग्य हो जाए, तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेवें। खरपतवारों के डंठल और अन्य अवांछित वस्तुओं को निकाल दें। पालक की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष की जलवायु व भूमि के अनुसार किस्मों का चयन करना भी आवश्यक है। इसमें ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बैनर्जी जाइंट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लाग स्टैंडिंग, पूसा भारती इत्यादि पालक की अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। इसकी खेती के लिए 25 से 30 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर डालें। साथ ही 1 क्विंटल नीम की खली को बुआई से पहले खेत में बिखेर कर हल से जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। यदि रासायनिक खादों का प्रयोग करें तो 220 किलो यूरिया, 372 किलोग्राम एसएसपी और 70 किलोग्राम एमओपी का उपयोग पालक की फसल में करें। पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की 44 किलो मात्रा को भी खेत के अंतिम जुताई के समय खेत में ओर कर देवें तथा यूरिया की शेष 176 किलोग्राम मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर पालक की प्रत्येक कटाई के बाद खड़ी फसल में बुड़काव करके देना चाहिए। ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि उर्वरकों के छिड़काव के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को सुगमता से ग्रहण कर लिया जाए और पालक की फसल दूसरी कटाई के लिए जल्दी तैयार हो सके। पालक का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय दुकान से ही पालक के बीज प्राप्त करने चाहिए। 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, पालक की पंक्तियों में बुआई करें। पंक्तियों और पौधों की आपस में दूरी क्रमशः 20 से 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे अधिक गहरी बुआई न करें और बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। पालक को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः समय समय पर सिंचाई करते रहें। यदि पालक की फसल में कुछ खरपतवार उग आए हों तो उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहिए। यदि पौधे कम उगे हों तो उस अवस्था में खुरपी कुदाल के जरिए गुड़ाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। साधारणतया पालक की फसल पर कीटों का प्रभाव नहीं होता है, परंतु फसल पर पत्ती खाने वाले कैटरपिलर का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए नीम के काढ़े का घोल बनाकर हर 15 से 20 दिन में छिड़काव करते रहना चाहिए। बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद पालक पहली बार कटाई के लिए तैयार हो जाता है।
पत्तियां जब पूरी तरह से विकसित हो जाएं, लेकिन हरी, कोमल और रसीली अवस्था में हों, तो जमीन की सतह से 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर से ही पौधों को चाकू या हंसिया से काट लेते हैं। इसके बाद अगली कटाई हर 15 से 20 दिन बाद करते हैं। इस प्रकार से पालक की एक फसल से लगभग 5 से 6 बार कटाई की जाती है। कटाई के बाद फसल में हल्की सिंचाई कर देते हैं। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इस प्रकार इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 170 से 250 क्विंटल तक प्राप्त कर सकते हैं।